हेलो डी ऑल। इस पेरेंट्स टॉक में हमारे साथ में पृथ्वी की मदर है। सो पृथ्वी IIIT भोपाल में ज्वाइनिंग करने जा रहा है मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सर। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए एंड पृथ्वी के बचपन के बारे में बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रज्ञा मनीष गावंडे है। मैं पृथ्वी की मदर। पृथ्वी बचपन से ही बहुत अच्छा लड़का था, मतलब कभी शरारती नहीं था ज़्यादा। उसको स्कूल और पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी। जब छोटा था तो वो हमेशा जिद करता था कि मुझे भी जाना है। जब मतलब 1-1.5 साल का ही था तो उस टाइम स्कूल में तो नहीं डाल सकते थे, लेकिन फिर हमने उनको प्ले स्कूल में डाला। और जब वो स्कूल जाने लगा तभी उसको कभी नर्सरी से लेकर 10th तक मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा कि आप पढ़ाई करो, आप आपके एग्ज़ाम है। वो खुद से ही पढ़ता था और पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। उसको उसके बाद में जब बड़ा हुआ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसने खुद पार्टिसिपेट किया और उसमें मेडल्स भी मिले उसको। तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था जी। सो यानी कि स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की तरफ झुकाव था। यस। मैम इंजीनियरिंग ही करनी है इसको, ये कैसे क्या डिसाइड किया? एक्चुअली उसका मैथ्स भी बहुत अच्छा था। 10th में उसको आउट ऑफ थे और उसका बाकी भी सब्जेक्ट साइंस भी बहुत अच्छा था। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। लेकिन जब वो नीव में आया, एक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और आपका एक सेशन भी हुआ था उसके साथ, तो आपने जो उसमें बेनिफिट्स बताए इंजीनियरिंग के और उससे रिलेटेड, तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस दिन डिसाइडेड किया कि नहीं, अभी मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। ओके, तो सेशन हेल्पफुल रहा। ओके एंड मैम 2 साल इसको आपने पढ़ाई करते हुए देखा, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करते हुए, दिन रात एक करते हुए देखा, तो वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहे? कभी कम नंबर आते थे, ज़्यादा नंबर आते थे, तो आप इसको कैसे सहयोग करते थे या कैसे डील करते थे? हाँ, ये 2 साल में 2 साल कंटिन्यूस एग्ज़ाम पढ़ाई मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत पेशेंस लगता है। वो डे 1 से बहुत अच्छे से पढ़ता था, 6-6 घंटे पढ़ता था। कभी उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके पास ना मोबाइल भी नहीं था खुद का, वो हमारा ही मोबाइल यूज़ करता था अगर उसको कुछ टेस्ट वगैरह अगर देने हैं तो। ना वो कहीं फ्रेंड्स के साथ बाहर गया और ना उसने कभी मतलब ऐसे टाइम पास कुछ भी नहीं किया। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि वो इतनी एफर्ट लेने के बाद जब आपके मार्क्स नहीं आते एक्सपेक्टेड, तो वो थोड़ा सा नाराज़, मतलब उससे थोड़ा ये हो जाता था। लेकिन उसका एक अच्छा था कि वो 10 मिनट शांति से बैठा था। उसके बाद में वो ऐप खोलेगा, क्या क्या गलती हुई है वो सारे क्वेश्चन वो रिवाइज़ करता था, वो चेक करता था, बार बार सॉल्व करता था। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ मतलब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक है कि उसने कंसिस्टेंसी कायम रखी, भले वो तबीयत ख़राब हो या एटमॉस्फेयर ख़राब हो। उसने एक भी दिन न्यू के क्लासेस मिस नहीं किए और टेम्परेचर होने के बाद भी वो क्लासेस में आया। ऐसे नहीं कि हम बोलते थे कि मत जा, लेकिन वो आया और उसमें घर पे भी पढ़ाई की। घर पे? हाँ, यानी काफ़ी एफर्ट्स लिए, काफ़ी हाँ, चीज़ें सेक्रीफाइस भी करी। यस। मैम आप जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपकी ये जो 2 साल की जर्नी है एज अ मॉम ऑफ पृथ्वी, तो उसके बिहाफ पे आप फ्यूचर पेरेंट्स को क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 2 साल बच्चे सच में बहुत मेहनत की, पृथ्वी ने तो सच में की। और कभी कभी होता था कि वो थोड़ा सा डाउन होता था, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेटेड ही था तो उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। तो कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको बोलना पड़ता है कि आप करो, क्योंकि वो बच्चों की एज नहीं रहती कि उनको उस चीज़ का इतना इंपॉर्टेंस रखे। क्योंकि और कभी कभी ऐसे होते हैं कि कंटिन्यूस वही पढ़ाई करते करते वो थोड़ा सा बोर भी हो जाते, तो वहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा उसको मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन पृथ्वी सेल्फ मोटिवेटेड था तो मुझे हमको कुछ इतना नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं थी। और एक सबसे मेन बात कि कभी भी आपके बच्चों को प्लीज़ कंपेयर मत करो कि देख तेरे तो नहीं आए, उसके इतने आए। उससे क्या होता है कि बच्चों का मोटिव थोड़ा डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। ओके मैम, ओवरऑल जो पृथ्वी की सक्सेस है
उसमें नीव का कितना कंट्रीब्यूशन आप माने? न्यू एकेडमी का सच में बहुत योगदान रहा, क्योंकि जो भी उसको डिफ़िकल्टी आती थी या कुछ भी आता था तो फिर वो डाउट सेशन में पूछता था, वो डाउट क्लियर होते थे। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आता तो सर से बात करता था। दूसरी बात एक अच्छे है कि मैंने देखा कि जब भी बच्चों की मेंस की एग्ज़ाम वगैरह रहते तो सर, जितनी टेंशन हमें रहती है उतनी सर को भी रहती है। वो भी शेगांव वगैरह जाके मतलब प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए। बहुत बड़ी बात है, मैंने पहली बार देखा ये कि कोई एकेडमी के टीचर्स अपने बच्चों के लिए प्रेयर करने जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही एग्ज़ाम होती थी, मतलब जो हुई पृथ्वी की, तो सर का कॉल आया कि बेटा कैसे गया आपका पेपर, क्या हुआ, क्या डिफ़िकल्टी आई कुछ। तो सर मतलब खुद से हर एक बच्चों को पर्सनल कॉल करके पूछते हैं। ये भी बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को तब लगता है ना कि नहीं, हमारे सर भी हमारे साथ है। तो वो जो एक सपोर्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। सो वंस अगेन आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सभी का नाम रोशन किया है और आगे भी ये ऐसे ही चमकता रहे, बेस्ट से बेस्ट करता रहे, बेस्ट से बेस्ट जॉब करो आप, बेस्ट से बेस्ट स्टार्टअप्स करो। यही हम सभी पूरी नीव एकेडमी टीम की आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू।